वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल लीशा चौधरी। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो कि फिजिक्स का है। तो उसको हम आज जो कवर करेंगे वो पॉइंट वाइज कवर करने वाले, यानी कि जो हमारा फ्रेमवर्क होगा वो ये पॉइंट्स होंगे। यानी पहला हमारा जो पॉइंट होगा जिसपे हम आज डिस्कशन करेंगे वो है लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, एंड फिर आएंगे रिफ्लेक्शन पे। इमेज एंड उसके मिरर के टाइप्स जो होंगे वो अगली वीडियो में कवर होंगे, क्योंकि इस वीडियो में ये फिर लंबा हो जाएगा। तो आप हम डिस्कशन करने वाले हैं लाइट के बारे में और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। तो लाइट क्या होती है? तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी। हम लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम वस्तुओं को यानी ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। हम ऐसे देख पाते हैं कि जब कोई लाइट बीम किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो उसकी जो इमेज है वो हमारी आंखों पे बनती है और फिर हम उस ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली देख पाते हैं। अंधेरे में हम किसी वस्तु को क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि उस टाइम पे जो लाइट्स होती हैं, लाइट बीम के थ्रू हमारे आई पे कोई इमेज नहीं बनती है और हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते हैं। तो लाइट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम अगर कोई चीज़ देख पाते हैं तो उसका मेन रीज़न है लाइट। तो लाइट की सिंपल डेफिनेशन हो गई कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी टू सी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे, यानी कि लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं लाइट की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और इसको वेव यानी कि इसको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। मीडियम क्या होता है? जैसे साउंड को ट्रेवल करने के लिए इस मीडियम यानी कि ये जो हवा हमारे चारों तरफ होती है सराउंडेड, तो वो उसकी आवश्यकता होती है साउंड को। बट हमारी जो लाइट है वो विदाउट एनी मीडियम ट्रेवल कर सकती है। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि हमारी जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरा है लाइट इज ट्रेंस टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो हमारी लाइट है वो एक सीधी रेखा यानी कि सीधी लाइन की तरह से चलती है। एक स्ट्रेट लाइन यानी कि लाइट बीम्स की तरह हमारे चलती हैं, वो निकलती हैं सूर्य से, सन से और फिर आती हैं हमारी अर्थ पे। देन इसका थर्ड पॉइंट है इट इज़ अ डुअल नेचर। डुअल नेचर के बारे में आप आगे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन से पढ़ने वाले हो, पर इस पे आप इतना जानो कि जो लाइट होती है वो डुअल नेचर की होती है, यानी कि उसका पार्टिकल नेचर भी होता है और उसका वेव नेचर भी होता है। डुअल का डुअल मीन्स ये हो, यानी कि उसके दो नेचर होते हैं। तो इट हैज़ अ डुअल नेचर। अब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, इसको आपको रट लेना है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको सभी न्यूमेरिकल्स में आगे काम आने वाला है। तो ये चीज़ को आपको रटना पड़ेगा कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमारा जो अगला पॉइंट है तो जब हमारी लाइट यानी कि हमारा दूसरा पॉइंट है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि व्हेन लाइट फॉल ऑन सरफेस, यानी कि जब हमारी लाइट किसी सरफेस से बढ़ती है तो उसमें क्या होता? तो उसमें दो तरह के टाइप्स होते हैं, यानी कि पहला होता है जो हम समझेंगे रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो कि आपका टॉपिक भी है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो अब हम आते हैं रिफ्लेक्शन पे। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट when light bounce back after it strikes a polished surface, यानी कि जब हमारी लाइट बीम किसी पॉलिश्ड सरफेस, यहाँ पर आपकी जो ये है ये हमारा सरफेस है, इसका एक पार्ट हमारा पॉलिश्ड होता है, यानी कि जो ये पार्ट है ये हमारा पॉलिश्ड है और जो इसका अपर पार्ट है ये हमारा शाइनिंग होता है। तो किसी भी शाइनी चीज़ से जब कोई लाइट इंसिडेंट होती है उसके बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर ये ट्रांसपेरेंट होता तो ये लाइट हमारी इसके अंदर से होकर यानी कि रिफ्रैक्ट होकर चली जाती है, पर ये इसका एक पार्ट हमारा पॉलिश्ड है जिसके कारण ये हमारी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब इसमें हमारे थ्री जो टर्म यूज होते हैं वो कौन से हैं?
फर्स्ट है जो हमारी रे इंसिडेंट हुई, यानी कि इंसिडेंट रे, जो रे हम आके किसी सरफेस पे पड़ी तो वो इंसिडेंट हुई, देन वो हमारी कहलाती है इंसिडेंट रे। उसके बाद जो वो इंसिडेंट रे बाद में वो रिफ्लेक्ट हो जाती है तो वो हमारी कहलाती है रिफ्लेक्टेड एंगल। अब जो हमारी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड एंगल के बीच में, यानी कि जहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होती है वहाँ पे हम सीधा यानी कि परपेंडिकुलर एक नॉर्मल खींच देते हैं जो कि इस सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, यानी कि नॉर्मल इज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे 3 टर्म्स हैं, एक इंसिडेंट रे, एक नॉर्मल और एक रिफ्लेक्टेड रे। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो हमारा इंसिडेंस एंगल होता है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो टर्म्स है ये आपका इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे रिफ्लेक्शन पूछा जाता है तो आपको ये लाइन लिखनी होगी, व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइक्स अ पॉलिश्ड सरफेस, एंड आपको ये जो डायग्राम है आपको ये बनाना होगा। तो ये रिफ्लेक्शन का टॉपिक कंप्लीट होगा। तो ये रिफ्लेक्शन होता है। अब हम इमेज के बारे में बात करेंगे पर अगले वीडियो में। तो इमेज, मिरर एंड इट्स टाइप और रे डायग्राम ऑफ मिरर, इस पूरे के बारे में हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।